हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और मैं इस समय किचन में हूँ और किचन में मैं बना रही हूँ चाय। इस समय मैं बना रही हूँ चाय और साथ में सोच रही हूँ सांभर भी बना लूँ, चटनी भी, क्योंकि सुबह सुबह बना लेती हूँ, रहता है तो दिन भर की फुर्सत होती है, दिन भर बैठ के फिर मोबाइल देखो, टीवी देखो या ब्लॉग बनाओ, जो भी मर्जी आए करो। तो मैंने कल बनाना था मुझे, तो मैंने कल ये सब काट के रखा हुआ था, ये सब्जी सांभर बनाने के लिए। लेकिन चटनी से खा लिया, उसके बाद भूख लगी नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी तो भूख नहीं लगी। भूख थी नहीं तो शाम को मैंने चटनी और डोसा खा लिया था, उसके बाद भूख लगी नहीं। सॉरी। तो अब मैंने सोचा कि आज बना के रख देती हूँ, आज तो सही लग रहा है। यूरिन इन्फेक्शन हो गया था तो जाके कल दवा ले लिया था, ऐसे ही मेडिकल स्टोर से, नाम पता था मुझे, तो मैं ठीक हूँ। और अभी भी जाऊंगी, एक दो खुराक और ले लूंगी, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर होता है कि इतना खाना चाहिए। तो मैं 2 ही लाई थी और 2 टेबलेट्स और लाऊंगी तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेरा। ये कभी कभी मुझे होता है, जब मैं सफर करती हूँ ना तो बाहर का टॉयलेट यूज करती हूँ, तो मुझे ये होता है इन्फेक्शन। इसको बोलते हैं शायद, मैंने टेस्ट कराया था तो बताया था बी कोलाई करके कोई बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन करता है, होता है उसी से। तो उसका डॉक्टर ने मुझे दवा दिया था, 5 दिन का कोर्स दिया था कि आप खा लीजिए 5 दिन, नहीं होगा फिर कभी। अभी नहीं, ये 2020 की या 21 की बात है। मैंने वो दवा खाई तो, लेकिन 5 दिन की दवा मैंने 10 दिन में खाई, मतलब कि कभी कुछ खाया कभी कुछ, 10 दिन में खत्म हुआ। मुझे लगता है इसलिए वो इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। तो आप लोग भी कभी कोई दवा हो तो जो डोज हो उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा टाइम से। टाइम से नहीं खाने का फिर दवा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वही हुआ था, तो अभी ठीक है। अब मैं दोबारा वहां जाऊंगी अपनी मम्मी के घर, उन्हीं वहीं के डॉक्टर से दिखाया था। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उन डॉक्टर का जोड़ जो है ना, है नहीं। दिल्ली के एम्स के बराबर में वो है, लेकिन गांव में साइड में लगता है कि अरे हाँ पैसा लेते हैं, तो ऐसा है, वैसा जो भी बोलते हो। और हर किसी के क्रिटिक मौजूद होते हैं लाइफ में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो जब जाऊंगी तब देख लूंगी एक बार और। तो इसलिए कल का ये सब चीज ऐसे ही रह गया, मैं बना नहीं पाई, मन ही नहीं किया खाने का। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, बना करके बासी करने का क्या फायदा, इससे अच्छा है कि चलो बना लूंगी बाद में। तो आज बना, उठी हूँ लेट, उठने के बाद बस सीधे किचन में आई हूँ, मुंह धोई हूँ सिर्फ ऐसे पानी से, और किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जब आई किचन में चाय बनाने, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ सांभर भी और चटनी भी बना कर रख देती हूँ। डोसा का पेस्ट तो है ही है। वही मैं दाल अभी बैठा रही हूँ, अरहर की दाल। वैसे तो एक साथ भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखती हूँ एक साथ ही बना लेती हूँ। एक साथ ही बना लेती हूँ, अलग से नहीं बनाऊंगी। वैसे डोसा बनता है तो पहले दाल को बना के बॉईल करके रख लेते हैं, फिर सब्जी फ्राई करके, और जब सब्जी फ्राई हो जाती है तो थोड़ा मसाला डाल के सब्जी को भूनने के बाद, कई बार उसी दाल में अमचूर पाउडर मिला देते हैं या इमली का पानी मिला देते हैं, एक साथ डाल देते हैं। नहीं तो दाल डालने के बाद भी आप अमचूर पाउडर या इमली का पानी बना के खट्टा, वो भी डाल सकते हैं बाद में। मैं एक साथ ही आज बनाऊंगी, मैं बना लेती हूँ, मुझे अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। तो पहले मैं चाय बना रही हूँ, दूध गर्म कर लूँ, चाय बना लूँ, दूध गर्म हो जाए तब तक चाय बन रही है।
आप लोगों को होल्ड करूंगी, लंबा हो जाएगा तो थोड़ा होल्ड करूंगी। मैं अदरक बार बार नहीं धोती हूँ, फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अदरक पहले से ही वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ। तो कहाँ गया लोढ़ा कूटने के लिए? तुम क्यों गिर रहे हो भाई? पता नहीं है वो कूटने वाला कहाँ है। चलिए मैं बेलन से ही कूटती हूँ। दिख नहीं रहा कहाँ रख दिया है। मिल गया। कल तो इतनी दहशत हो गई थी हमारे इधर कि जब ब्लैकआउट हुआ तो सभी लोग एक दूसरे के घरों की लाइट, मेरी लाइट जल रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि ब्लैकआउट हो गया। मुझे लगा लाइट गई है। अगल बगल वालों का फोन आने लगा, अरे आपने लाइट क्यों नहीं बंद की? हमने क्या हो गया? तो कह रहे हैं कि सब लोगों ने लाइट बंद कर दिया, सब लोग आपके घर की तरफ देख रहे हैं। देखने का मतलब ये है कि लाइट जल रही है, ये बंद क्यों नहीं कर रही हैं? अब मुझे तो पता नहीं। कहाँ कहाँ सामान रख देती है। ये लेने गई थी कपड़ा। तो ये शुगर है, मतलब इसको खांड भी बोलते हैं शुगर का। तो ये रॉ शुगर है, ये देखा होगा आपने। तो मैं यही यूज करती हूँ अपने लिए। इसी का बना रही हूँ चाय। ये थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है। और मैंने अदरक डाल दिया चाय में, चीनी डाल दिया। अब डालूंगी काली मिर्च। गर्मी है, नहीं तो लौंग डाल, ज्यादा गर्मी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मैंने डाला काली मिर्च। तो मैं चाय बनाती हूँ, तब आप लोगों से फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आ जाइए। ये चाय मैंने अभी छान दिया है और कढ़ाई रख दिया है गैस पे। तो आप लोग भी आइए, चाय पीजिए प्यारे से कप में, वो क्यूट कप। तो मैं सांभर बनाने जा रही हूँ और मूंगफली फ्राई करके अभी रखूंगी। और ये आप देखिए, हम चाय में पीते पीते बना रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ सांभर। इसमें धुआं फेंक दिया, तेल डाल दिया है मैंने कुकर में। थोड़ा सा कम कर दूं। और ये मैंने डाला इसमें तेज पत्ता और जीरा। सरसों तो है नहीं तो छोड़िए, जबकि सरसों इसका मेन इंग्रेडिएंट है चौक में। लेकिन अब छोड़िए, याद भी नहीं था और अभी ढूंढा तो है नहीं। तो मैं डालती हूँ मिर्च का तड़का, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी ना होने से तो अच्छा है ना। और देख लो, अरे रे रे रे, सरसों मिल गया। थोड़ा सा है। गीगा, मेरा गुगू बोलता है गीगा। थोड़ा सा सरसों बचा है, ये देखिए जरा सा, ये दिखा नहीं। चलिए, काम हो जाएगा। इसमें सरसों थोड़ा ज्यादा डालना अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें डाल दिया सरसों भी और लाल मिर्च। और थोड़ा सा इसमें हींग डालूंगी। इसमें अब मैं डालूंगी
हिंग डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन भी। अब डालूंगी इसमें आलू। आलू थोड़ा पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद बाकी चीज तो देगा फ्राई होगा। तब तक चाय पीते हैं। मैंने वॉश करके रखा हुआ है 2 टमाटर। ये रखा है रेडीमेड सांभर मसाला, डालूंगी अभी। पहले फ्राई कर लूं। मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल ऐसे ही कच्चा सा आलू बॉयल होकर उसमें पक जाए। हल्का सा ब्राउन हो जाता है ना, या उसका पानी मर जाता है तो ही अच्छा लगता है। दूसरी साइड में मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ चटनी बनाने के लिए। फटाफट ये काम कर लो, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा सांभर और चटनी दोनों बनाने में। बशर्ते कि एक बार आप आ जाओ किचन में। उसके बाद मैं डाल देती हूँ दाल। थोड़ा दाल भी फ्राई होकर सौंधा सौंधा हो जाएगा। मुझे ज्यादातर अपने हाथ का सांभर, चटनी और डोसा, ये तीनों चीज मुझे अपने हाथ का पसंद है। मुझे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का भी पसंद नहीं है। खाया मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है, बहुत बार खाया है, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जो मुझे अपने हाथ का बना हुआ अच्छा लगता है जितना, उतना मुझे बाहर का नहीं अच्छा लगता। अब सबकी अपनी अपनी राय होगी। अगर कोई मेरे हाथ से खाएगा वो बताएगा ना कि मेरे हाथ वाला अच्छा है या रेस्टोरेंट का या होटल का अच्छा है। तो मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं तो खाती हूँ अपना बना के, और मैं बहुत दिन तक खाती हूँ। एक बार बनाती हूँ तो 2 दिन 3 दिन तक खाती हूँ, दोनों टाइम। अपने हाथ का डोसा मुझे इतना पसंद है। देखिए मैंने रखा था इसमें दालचीनी डालने के लिए, नहीं डाल पाई, भूल गई। अभी भी डाल देती हूँ, इसमें उसका रस तो आ ही जाएगा जब पकेगा तो। तो गाइस ये मेरा सांभर का दाल जो है हो गया है हल्का हल्का सा ब्राउन। ब्राउन क्या मतलब ठीक लग हो गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें कुंदरू। इसमें मल्टीपल टाइप की सब्जियां आप डाल सकते हैं, जितनी मर्जी। पत्ते वत्ते भी चाहे तो डाल सकते हैं किसी भी चीज के, जो जैसे लौकी के भी पत्ते हो गए, कद्दू के पत्ते हो गए, कुछ भी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। कद्दू भी काट के डाल सकते हैं। लौकी तो मैंने भी डाला है, लौकी है मेरे पास, और ये तरोई है और कुंदरू है तो बंद गोभी भी, लेकिन मैं नहीं डालूंगी वो बंद गोभी। मुझे बंद गोभी सांभर में अच्छा लगता है। तो अब मैं ये सब एक साथ डाल दूंगी, क्योंकि ये सब एक जैसा पानी जैसा ही सब्जी है। लौकी भी पानी वाली ही है, तरोई भी पानी वाली है, तो जब डालेंगे तो पानी तो छोड़ना ही है, तो एक साथ ही डाल कर देते हैं। ये सब मैंने रात में वॉश करके, रात में कह रही हूँ, कल दिन में वॉश करके रखा था कि बनाऊंगी, काट पीट के धो के। नहीं बनाया तो फ्रिज में डाल दिया था, तो फ्रिज से निकाल के मूंगफली भी हो गई ऑलमोस्ट। इसमें चाय का मजा नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं, चाय का मजा थोड़ा कम ही हो और ये काम हो जाए तो पूरे दिन रात तक की फुर्सत हो जाएगी। मजा का मजा, टेस्ट का टेस्ट और फुर्सत का फुर्सत, तो ये मैं चुनती हूँ कभी कभी। बच्चे जब से गए तब से मैंने रोटी नहीं बनाया, मेरे ख्याल से चावल पता नहीं बनाया, लेकिन नहीं बनाया, रोटी चावल बनाया ही नहीं। और इससे मेरा वेट मुझे लग रहा है कि काफी हल्का हो रहा है। सो आई एम हैप्पी। लोग क्या क्या करते हैं वेट कम करने के लिए, मैं भरपेट खा रही हूँ ये, और मन भर के, और वेट भी कम हो रहा। वाह क्या बात है।
इसको थोड़ा फ्राई होने देते हैं। तब तक मैं आप लोगों को होल्ड करती हूँ। चाय मेरी खत्म हो जाएगी, सांभर थोड़ा सा ये ऐसे भून लूंगी, तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा उस पर आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ दोबारा आप लोगों के सामने किचन में। चाय पी लिया मैंने और अब मैं कर रही हूँ केटल में, दिख रहा होगा या पता नहीं दिख रहा आपको, ये है केटल। केटल में मैं पानी गर्म कर रही हूँ, जब तक सांभर को फ्राई मसाले को साथ इसको भूनूंगी। ऑलमोस्ट भून गया है, बस मैंने वो निकाला और ये डाल देती हूँ। ये रहा मसाला, ये देखिए, ये पूरा नहीं डालूंगी, 10 रुपए का मसाला है ये, इसमें से आधा डाल रही हूँ और आधा नेक्स्ट टाइम के लिए, जब कभी बनाऊँ तो ठीक, नहीं बनाओगे तो खराब हो जाएगा तो फिर फेंका जाएगा, कोई बात नहीं। देख कैसा क्या होता है वो देखेंगे बाद में। अभी जितना डालना था तो मैंने डाल दिया। ठीक, तो बस अभी मैंने नमक नहीं डाला इसमें, क्योंकि नमक मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि सांभर में पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो अंदाज़ा नहीं मिलेगा मान लीजिए, तो इसलिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला डाल दिया, थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि इसको पीला करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, डाल रहे हैं। और इसमें डालेंगे गरम पानी, अच्छा खासा गरम पानी पड़ेगा, कम पड़ेगा तो देखती हूँ बाद में डाल दूंगी और दोबारा रख दूंगी गरम करने के लिए, तब तक और रख दे रही हूँ। ये हो गया, पानी डाल दिया। अब डाल देती हूँ इसमें नमक। नमक ले आई हूँ, मेरे किचन का नमक खत्म हो गया है, मैं ये नमक ला के रखी हूँ, अभी भरूंगी इसमें टाटा नमक। तो पानी का अंदाजा तो ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा पानी और पड़ेगा। डालती हूँ इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के और अपने अंदाज से आप लोग डाल सकते हैं, नमक का कोई पैमाना नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो डाल दिया मैंने नमक, और थोड़ी देर बॉयल करने के बाद ही डालते हैं। ये मैंने पानी तैयार कर दिया है, थोड़ा पानी लेके इसमें अमचूर पाउडर घोल दिया है। ठीक है, रख दिया है। टमाटर भी डाल दिया था इसी में भूनते टाइम ही। अब ये रेडी है। वैसे अगर आप लोगों को दिखाना नहीं होता तो मैं इसमें बॉयल आने तक वेट करती और तब पानी डालती, लेकिन चूंकि अब आप लोगों के सामने दिखाना है तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पानी इसी में डाल दे रही हूँ। सीटी थोड़ा बढ़ा लूंगी, क्योंकि पकता थोड़ा कम है ना, अगर खटाई डाल दो तो देर लगती है। तो हो गया, मैंने नमक डाल दिया और ये मैंने भून लिया है मूंगफली, और मैं इसकी चटनी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस आ गया ढक्कन इसका, कुकर का ढक्कन किधर है। तो मैं ढक्कन लगा देती हूँ। ये कुकर सीटी वाला नहीं है, शू शू करता है, तो अंदाज थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा। थोड़ी देर तक ये सूसू करे तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा आज का सांभर रेडी हो गया। चटनी का आधी तैयारी हो गई है, वो तो आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई हूँ चटनी कैसे बनाती हूँ। तो बस ये सीटी लगेगा, बंद कर देंगे, हमारा सांभर रेडी। तो बस वीडियो देखिए, प्यार दीजिए और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, यही सपोर्ट है मेरे लिए। तो बाय बाय गाइस।